A particle is projected vertically upward with velocity v from the earth's surface. The velocity of the particle at height equal to half of the maximum height reached by it. तो लेट्स से मैक्सिमम हाइट जो रीच हुई है दैट इज़ कैपिटल एच. तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे हमें निकालना है कि उसकी कितनी वेलोसिटी होगी. ओके, सपोज हेयर यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले जो वी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, जिस स्पीड से उसको फेंका गया है उसको हमें कैपिटल जी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी उसी टर्म्स में होता है. सो कैपिटल जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, दिस इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर. तो ये सबको पता था, यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं. इट विल गेट 4 कैपिटल जी कैपिटल एम बाय 3 आर ई. आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस यू विल गेट दिस. तो हमें ये याद रखना है कि इनिशियल स्पीड ये थी. अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं हम इस क्वेश्चन में. जिस पॉइंट से हमने इसको फेंका गया है वहाँ से जहाँ ये इसकी मैक्सिमम हाइट है उस दोनों के बीच में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. आगे सॉल्व करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. डिस्टेंस यहाँ पे आपको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, क्योंकि हमें सेंटर से लेना होता है. अब यहाँ पे आर ई हो जाएगा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. स्पीड कितनी है, स्पीड ये है, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा 4 कैपिटल जी कैपिटल एम बाय 3 इंटू आर ई. मैं डायरेक्ट स्क्वायर करा हुआ लिख रही हूँ यहाँ पे. इज इक्वल्स टू ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डिस्टेंस हमें नहीं पता ये कितना होगा. फाइनली ये जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता कितना होगा, और वो डिस्टेंस एक्चुअली जो भी होगा स्मॉल आर से मैं अगर उसको रिप्रेजेंट करूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कलर चेंज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं अगर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू एच प्लस आर ई. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली स्मॉल और काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड ज़ीरो हो जाएगी. तो अब यहाँ पे ये ज़ीरो होगा, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमें पता लगेगा कि हम सॉल्व कर रहे हैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर ई प्लस 2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 3 आर ई इज इक्वल्स टू, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, यहाँ आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. इसको सॉल्व करके हमें आएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 3 आर ई इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. इससे हमें पता लगता है कि ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से उस पॉइंट तक फाइनल होगी ये. अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो स्मॉल आर है दैट इज़ इक्वल्स टू आर ई प्लस मैक्सिमम हाइट. अब यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि एच इज इक्वल्स टू 2 आर ई, मतलब मैक्सिमम जो इसकी हाइट होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. तो हमें वहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक तो जाना नहीं है, हमें जाना है एट अ हाइट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट विच इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ. तो हमें ये निकालना है कि जब वो आर ई डिस्टेंस पे होगा सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो उसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, उसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी वहाँ पे. तो वो हमें अगेन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के निकाल सकते हैं. यहाँ पे हमें यही, इसमें हमें क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा कुछ, तो वो हमें निकालना है, स्पीड निकालनी है. इनिशियली इट इज़ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर ई, यही होगा इनिशियली, और प्लस हाफ एम, सॉरी ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना पहले. इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम हमारा निकल के आया था ये. तो इसको डायरेक्टली पुट कर देते हैं वहाँ पे.
माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 3 RE, यही निकलेगा यहाँ पे। और उसके बाद ये होगा इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे हमें निकालने, एट हाफ द रेडियस ऑफ, एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन। और ये हाइट कितनी है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितने हो गई, RE प्लस RE, दैट इज़ 2 RE। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो जी कैपिटल एम बाय, तो सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं। तो जब वो यहाँ पे पहुँचेगा, इस वाले पॉइंट पे पहुँचेगा, तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस होगी RE प्लस RE विच इज़ 2 RE। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे 2 RE इज प्लस हाफ mv²। और यहाँ पे जो स्पीड हमें यहाँ पे चाहिए, ये वाली स्पीड चाहिए। जब हम इसको इधर लेकर आएंगे, इट विल बी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 3 RE प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 RE इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ओके, तो यहाँ पे कॉमन करके इसको कैंसिल कर सकते हैं, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। जब यहाँ हम देखेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6 RE, और ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 2, और यहाँ पे होगा +3। आप यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, जी कैपिटल एम इज इक्वल्स टू हाफ mv²। जब सॉरी एम तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये नहीं होगा, इट विल बी जस्ट v²/2। ओके, ये होगा 3। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा जी एम बाय 3 RE इज इक्वल्स टू v²। और जब हम ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो लेट्स सी ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ये वाला दिख रहा है मेरे, सेकंड वाला, ये सही है।